सो जैन एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का जो सेशन होने है हिंदी के जो आपका बेस्ट जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चन का हम 20 क्वेश्चन का आज क्या करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और सबसे बड़ी बात कि सर ये आपका रिवीजन के तौर पे हो रहा है, जो सेशन हो रहे हैं रिवीजन के तौर पे हो रहे हैं ताकि जो एस्पेरेंट सर मेरा जो पर्पज़ है कि आपका सर टाइम बचना चाहिए और मैक्सिमम सर आपके पास कंटेंट जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में पिन भी करना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो आपकी स्क्रीन में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सर आपके उन एस्पिरेंट के लिए जो आपका टारगेट कर रहे हैं 9 अप्रैल को, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का सेशन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी का, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं भाई। ठीक है, तो गौर से सुनना, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुवाद भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुवाद, इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का, मनोहर जोशी की सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसका मुख्य पात्र है भाई। ठीक है, तो उस मनोहर जोशी की जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, वंशीधर है। ठीक है, सॉरी वंशीधर, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग गया, वंशीधर है, भूषण है, ये दत्ताजी राव है, ये यशोधर बाबू है भाई। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका यशोधर बाबू। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे थर्ड जो क्वेश्चन बेटा आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर ए, मतवाला इसका राइट आंसर हुआ। फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, हवाई पत्र, निर्यात पत्र या आपका पार पत्र है। ठीक है, पार पत्र है या प्रशिक्षण पत्र है? तो सर ये आपका गलत है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी, पार पत्र। ठीक, नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यहाँ पर जो फिफ्थ है, जो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, घोड़ा का प्रायोजित शब्द। ठीक है, यानी प्रायोजित शब्द घोड़ा क्या है? ठीक है, तमाल है, हय है, जम्बुक है या आपका वायस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाय। ठीक है, हाय घोड़ा का क्या है? प्रायोजित शब्द है हाय। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर सिक्स जो क्वेश्चन है, बघेली किस भाषा की उपभाषा है? ठीक है, तो बघेली जो है किस उपभाषा की बोली है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बघेली किस उपभाषा की बोली पूछी गई आपसे? तो इसका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी या बिहारी। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर पूर्वी हिंदी भाई। ठीक है, बघेली सर पूर्वी हिंदी की बोली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, सेवंथ जो है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद बताने। ठीक है, क्रिया के सही भेद, क्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके भेद क्या होते हैं? सर क्रिया दो प्रकार की होती है सर, अकर्मक और सकर्मक, आपको पता है। ठीक है, बाकी ये सर आपका विकर्मक था। ठीक है, विकर्मक था, ये थोड़ा टाइपिंग एरर, तो ये विकर्म, ये तो ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, एट्थ जो क्वेश्चन है बेटे यहाँ पर, निम्नलिखित में दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो दांत ओंठ की सहायता से बोली जाती है। तो निम्नलिखित में दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? य र है, ल व है, प फ है या व फ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, व फ। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पर, जो नौवां क्वेश्चन है, किसी भी, ठीक है, नमक, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मतवय अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है, ये आपका पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि टिप्पण के बारे में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, यानी पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है। ठीक है, तो गौर करना, ये आपका आ चुका है। ठीक है, टिप्पण के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टिप्पणी होगा, यानी कि किसी भी विचारधारा पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय या मतवंत अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं टिप्पण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सर आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, कुशधन आसन की में संधि कौन सी है? ठीक है, कुशधन आसन में संधि पूछी गई, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वृद्धि है या संधि है? ठीक है, तो कुशा शासन में जो है, कुश आसन में कुशासन हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यहाँ पर 11th जो है, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, गौर करना, जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे 12th जो क्वेश्चन है, संबंधवाचक
संज्ञा विशेषण का उदाहरण, यानी जो संबंधवाचक जो आपका विशेषण है, संज्ञा विशेषण, उसका उदाहरण क्या होगा? तो मौसेरा भाई हुआ, या आपका तीन शेर हुआ, या आपका मीठा फल हुआ, या कड़वी बात हुई। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर आपका मौसेरा भाई होगा। मौसेरा भाई आपका क्या है? आपका वो मौसरा भाई आपका क्या है? तो मौसरा सर आपका संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, थर्ड जो 13वां क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो सर आपका क्या आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के, इंपॉर्टेंट है, आधुनिक दृश्य माध्यम के उसमें आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे, जो आपका 14 जो क्वेश्चन, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, कहाँ पे लिखा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको सर लिख देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र और प्रारूप में प्रशेषक का नाम सर पदनाम कहाँ पर होता है? तो बाएं ओर के अंत में होता है, या दाएं ओर के अंत में होता है, या बाएं ओर के शीर्ष पे, दाएं ओर के शीर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका बाईं ओर के शीर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे 15 क्वेश्चन है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया भाई, ठीक है। अनुसरण नहीं है, अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो गया भाई, ठीक है, करेक्शन कर लेना, अनुत्तीर्ण हो गया भाई, ठीक है। इस वाक्य में ये वाक्य कैसा है? तो ये वाक्य कैसा है भाई? तो यह वाक्य कैसा है? तो जब आपका यहाँ पर क्या है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका जो वाक्य होगा सर ये आपका होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, जो आपका 16 क्वेश्चन है, जो कैंची शब्द है उससे पूछे कैंची शब्द कौन सी भाषा है? अरबी का है, पुर्तगाली का है, अंग्रेज का है, अंग्रेजी का है, तुर्की का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका तुर्की। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर? डी, ठीक है। तो जो आपका कैंची शब्द है वो सर तुर्की का है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 17 जो क्वेश्चन 17, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड, ठीक है, जो दो नहीं है सर, ये भी जो है, जो शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। गौर से सुनना, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपसर्ग, प्रत्यय, योजक या अव्यय। तो इसे कहा जाता है सर प्रत्यय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करो 18 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विविध भारतीय प्रशासन की सेवा शुरुआत कब की गई थी? विविध भारतीय प्रशासन सेवा की शुरुआत, गौर करना, आपकी जो हुई थी 1957 में, 1957 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 1900 क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त कब हुआ था? तो सर होता है 1950 में, 1950, यानी क्वेश्चन नंबर आपका सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है जो 20वां क्वेश्चन, अनुशासन, ठीक है। अनुशासन जो है आपका कौन सा शब्द है यहाँ पर? ठीक है, तो अनुशासन शब्द है, ठीक है। तो अनुशासन शब्द कैसा है आपका? योग रूढ़ है, सकर है, या आपका शंकर है आपका, या यौगिक है, या तद्भव है, ठीक है। जो अनुशासन जो शब्द है सर वो आपका यौगिक शब्द है, आपने गौर करना है, यौगिक शब्द है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से 20 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, हिंदी के बेस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें रिविजन करना, ठीक है। तो इस बार सर आपने क्या करना है, 9 अप्रैल को टारगेट करना है, और मैं हमेशा करो कि आपका क्या करना है, कंटेंट सर, कंटेंट को आपको तक पहुंचाना है भाई, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है सर, आपको नोट करनी चीज़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।